तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अब रसू भगत के मंदिर में। ये देखिए दोस्तों, रसू भगत का मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे अभी बन ही रहा है। देखिए दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं। अंदर भी जाएंगे, रसू भगत से दर्शन भी करेंगे। सो फाइनली दोस्तों हम लोग रसू भगत मंदिर में आ चुके हैं। रसू बाबा जी से है ना, आज से 2500 वर्ष पहले की घटना है। कौरू कुमच्छा से देवी भ्रमण में आई थी क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना कोई माध्यम लेकर अपना स्थान यहाँ बनावे। रोचक जब जगह लगा तो उन्होंने देवी जो कौरू कुमच्छा वाली है भ्रमण करते करते इस नगर को अगल बगल भ्रमण किया, तो एक मुनिया नाम की लड़की चमार जाति से सीधा साधा भोला जिसे नहीं कहते हैं उससे मुलाकात हुआ। देवी अपना रूप को प्रकट किया, व्यक्ति रूप में बुढ़िया का रूप धाकर उससे बातचीत किया। कहा कि हम कौरू कुमच्छा से आए हैं, यहाँ देवी हैं। मुनिया बोली कि आप तो दादी नानी की तरह हैं, लेकिन हम कैसे मान लें कि आप कहते हैं कि देवी हैं, तो हम मान लें कि हम देवी हैं। तो देवी माँ मुनिया को अपना प्रकट रूप करके, अच्छा मुनिया जो जाति के हरजन थी, दिखा दिया अपना प्रकट रूप। तब मुनिया को विश्वास हो गया। तब कही बोलो मैया क्या हम माने तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हमसे क्या मदद लेना चाहती हो? तो देवी ने कहा कि मैं तुम्हारे मार्फत एक पुत्र पैदा करना चाहती हूँ। मुनिया बोली कि ये तो बड़ी असंभव काम है। हाँ। मैं कुंवारी लड़की हूँ, अविवाहित के अछूत हूँ, अविवाहित हूँ, इस सब को देखते हुए कैसे हमसे होगा? देवी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने शक्ति से तुम्हारे हाथों के द्वारा बच्चा पैदा करा लूँगी। तो मुनिया थोड़ी देर सोची समझी, कही ठीक है, यहाँ का राजा तो बहुत ऐसी है, हो सकता है कि हमारा कोई हत्या न करा दे रहा। तो माँ अब तू कहती है कि मैं कौरू कुमच्छा के देवी हूँ, तो तुम ही समझो अपना जो उचित बुझाया करो, मैं सक्षम हूँ तुम्हारी बात से। तो देवी ने अपना शक्ति से मुनिया के हाथ में झालका बनाया और उसी से रसू भगत का जन्म करा लिया। अब देवी बालक को लेकर चली गई कौरू कुमच्छा, वहाँ शिक्षा दीक्षा देकर सयाना करके। मुनिया इधर बार बार सोचती थी कि देवी आई थी, एक बच्चा हमारे यहाँ से बनाया ले गया, वो बच्चा कैसा हुआ, किस तरह का एक ख्याल आता। हाँ, एक तो देवी तो ये सारी बातें पूछती हैं, उनसे क्या छिपा है। तो देवी ने कहा किया कि रसू भगत को भेज दिया इस क्षेत्र में, कहा कि चल जाओ तुम्हारी माँ तुमको याद कर रही। वो आए, इधर घूमते फिरते गांव में पहुँचे, यानी निछपरी भवानीपुर। हाँ। निछपरी भवानीपुर में पहुँचे तो मुनिया भी पहचान लिया, धीरे धीरे पहचान जो दिया था इसके मार्फत पहचान लिया। तो लगे रहने, तो यहाँ बारिश पानी नहीं हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, भोजन का दिक्कत हो रहा था। तो सब लोग साधु के पास आज भी कुछ सोचते हैं कि कुछ मिलेगा। तो यह जानकर लोग आते थे, बाबा कोई जुक्ति बताइए ताकि महामारी में पिट जिए। पापा पड़ गए फेरा में, यानी रसू बाबा फेरा पड़ गए कि मैं क्या करूँ। रात्रि हुआ तो वही ध्यान धरे माँ का, कहे कि हे मैया तू तो हमको भेज दिया यहाँ निछपरी भवन, लेकिन यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है, भोजन पर भी दुर्लभ है, सब लोग तरस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, हम क्या करें? तो वही मैया आई, दूसरा टर्म यहाँ आई। तो आई तो दूसरा टर्म में ये बाघ जो देख रहे हैं, देवी का बाघ जो है, देवी का सवारी है। कहा देवी मैया कि ये हमारा बाघ ले लो। हाथ में सांप था, जो से दौरी जो होता है बैल का, उस तरह इस सांप से बाघों को बांध दो। कतरा घास इस क्षेत्र में बहुत है, इसी के काट कर दौरी करा लो, इससे हमारी शक्ति से चावल निकलेगा, मनसरा नाम की। वह चावल आप अपने को खाना और जो बचे लोगों में वितरण कर देना, बांट देना। यह काम प्रतिदिन चलने लगा। तो एक ब्राह्मण देवता थे जो भिक्षुक थे, भीख मांगते थे, वृद्ध थे, गांव में घूम रहे थे, कौन दे, किसी के यहाँ ये नहीं तो देगा कौन। तो किसी ने कहा कि अरे यहाँ कहाँ घूम रहे हैं, चले जाइए रसू बाबा के दौरी पर, वहाँ आपको चावल मिल जाएगा 2-4-5 दिन के। पंडित जी आ गए तो रसू बाबा के यहाँ गए, अपना अरदास लगाए, बाबा ने 2-4 सूप दे दी, चावल दे दिए कि 1 मोटरी हो गया।
लेकिन पंडित जी थोड़ा लोभी स्वभाव के, हाँ उन्होंने सोचा कि इतना तो मिल ही गया, थोड़ा चलते हैं, बगल में राज दरबार है, कुछ वहाँ से मिल जाए तो 5-10 दिन तो आराम से घूमने फिरने का चिंता और आ जाएगा। यही सोच के राज दरबार में इस थावे नगरी में राजा मनन सिंह का राज था। तो वही वहाँ मांगते उंगते गए तो लौड़ी जो राज के नहीं होते हैं, हाँ उससे नौकरानी है नौकरानी, तो कहा कि एक दौरी में थोड़ा चावल 2-4 पैसा धा के दे दो दिया। अभी देखकर पंडित जी को मन में मैंने खटक हो गया, झनक हो गया। हाँ द्वेष नहीं होता है, हाँ 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 हो गया, कहे कि कहाँ से कहाँ इसमें आ जाइए। हाँ। अब बाबा ये अच्छा है, पहले 2-4 दिन के बाद जाते तो वहाँ जब डेली बढ़ता है तो हमको ज़्यादा मिल जाता। कहे कि ये बात जब कहे तो लौंडिया कहे क्या बाबा आप गुनगुना रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तू हमको क्या दिया ये चावल, देखो तो तुमसे तो अच्छा रसू बहुत मेरे झोली में भर दिए हैं, 3-4 सूपा चावल, तो देवलोक का चावल सब था, शक्ति का दिया हुआ। तो अब मुनिया लौड़ी जो थी देखी तो बोली रही चावल तो हम लोग राज दरबार में आज तक ऐसा चावल नहीं देखा, ये कैसा चावल? उन्होंने कहा किया कि गार्ड वार्ड सिपाही नहीं रहता, हाँ। उसके मार्फत लगा दिया राजा के पास है। राजा देखा क्या बात है, तो ऐसा ऐसा बात है, तो चावल वावल देखे सब कैसे हुआ, तो बाबा दिए हैं रसू बाबा। ये चावल तो हम लोग आज राज में तक नहीं देखे हैं, राज दरबार में हमारे यहाँ आज ले ऐसा चावल नहीं, ये कहाँ से चावल है? तो बाबा जाने दौरी करते हैं, बाग से घास से निकालते हैं चावल, वही दिए है, हमको क्या पता है। राजा का कि अपना CID जो गुप्तचर नहीं होता है उसको भेजा वहाँ निछपरी भवानीपुर में, तो 2-3 को गार्ड गया, देखा तो बाग से दौरी क्या हुआ कि चावल देख लिया वो, तो आकर राजा को कहा, राजा भी जाके देख लिए। अगले दिन इसी धरती पर बुलवाए जहाँ दौरी और बाबा का समाधि देख रहे हैं, इसी जगह पर बुलवा के बातचीत किए, दौरी करने को कहे। राजा के बात समझ कर बाबा ने दौरी करके दिखा दिया, तो सब देवी का कृपा था। तो कहा कि सब कोई जादूगर लगता है, नजर बांध देता है, करता है कुछ, दिखाई देता है कुछ, इन ढोंगी है। राजा ने ऐसा सोचा बाबा के, कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये हकीकत नहीं है, तुम कोई जादूगर हो, मदारी हो, नाना प्रकार के बातों को कहा। बाबा को इस बात को थोड़ा अथी हुआ, ये सत्य बात है जो देख रहे हो राजा, ये सब कुछ सत्य है। तो सत्य है तो देवी जब तुम्हारी इस पावर दिया है तो उस देवी को दिखाओ, इसलिए कि मैं भी तो देवी को पूछता हूँ, जो थावे मैया है पूछता हूँ, तो मुझे इस तरह का कोई शक्ति मेरी मैया नहीं दिया, तुम्हारी ही मैया कैसे दिया है? कौन है? तो बाबा बोले कि मेरी कबूर कुमची की मैया है, उन्हीं के कृपा से मेरा जन्म है, उन्हीं से मैं शिक्षित हुआ, जो देवी मैं दिए वही मेरे पास है। आता नहीं वो देवी को दिखाओ, तो वही समझाने के बाद राजा नहीं समझे, तो बाबा मजबूरन होकर बोलाए। वो राजा बोल रहे थे कि तुमको भक्सी छपवा देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारे जो परिवार है सब दंड दे देंगे। बाबा ने सोचा कि करिए देगा तो क्या मर जाएंगे, इससे अच्छा कि इसको बुला कर देवी को दिखाइए। तो ध्यान धरे बाबा इसी, तो देवी वहाँ से चली तो थोड़ा गुस्सा हो गई। कौरू कमाशा कलकत्ता आई, पटना आई, आमी आई, ऐसे सिमरौनगढ़ होते हुए घोड़ा घाट अपने सासा मुसा के बगल में है, वहाँ से होते हुए वहाँ आने के बाद भी बाबा समझाए, लेकिन राजा कहा कि मेरा विनाश होगा वो मंजूर है, लेकिन मैं देखूंगा। तो कहे कि हम देखेंगे तो देखेंगे, मेरा विनाश हो जाएगा, राज हो जाएगा, मर जाएगा, और क्या होगा। बाबा लास्ट में वही जब घोड़ा घाट से देवी को पुकारे तो देवी वहाँ से चली, आंधी तूफान पूरा भूकंप मचा दिया। आई जो जंगल देख रहे हैं 95 एकड़ में राजा का राज दरबार था, जगह जगह किला सब कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़। अब यहाँ आंधी तूफान आ रहा है, कहीं बिल्डिंग ढह रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है, कहीं पेड़ गिर रहा है, कोई दबा कर मर रहा है, कुछ कुछ होते जा रहा है। बाबा ने समझाया कि राजा देवी समझ जाते तो पहुँच जाते, ताकि ही तो आंधी तूफान प्राकृतिक आपदा है, आता जाता है, इसमें देवी का कोई शक नहीं। तब कहे बाबा कि हे मैया, ये समझने वाला नहीं, जो होना है वो। वही देवी माई चली, पूरा भूचाल मचा दिया, जो आज जंगल देख, उसी किला पर धीरे धीरे जंगल हुआ है। देवी आई तो बाबा का मस्तक फाड़ कर दिखा दिया प्रमाण में कि तुम ढोंगी ढकोसला जादूगर समझते हो, वैसा ये रसू भक्त नहीं है। मैं इसके हृदय से होकर देखो कैसे मस्तक फाड़ कर देखा। अच्छा। राजा भी समाप्त, ये जंगल बन गया। बाद में घर रहने के बाद तो जंगल हो ही जाता है। तो बहुत पीछे आकर देवी जो ही है कौरी कुमार, तो देवी यहाँ जब रहने लगी तो वन में तो हो गई,
तब जब हथुआ महाराज का राज जब हुआ, मालकियत जहाँ हुआ, तो देवी ने महाराज बहादुर हथुआ के पूर्वजों को स्वप्न दिखाया कि आपके राज्य में मैं इतना वर्षों से हूँ, यानी 2500 वर्षों से आपके राज्य में हूँ, आप इस मंदिर को बनवाइए। वही महाराज बहादुर के पूर्वज लोग मंदिर बनवा दिए वहाँ, यहाँ दौरी बनवा दिए,